मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तष्टमी शरणं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो एव कृपे चन्द्रे सर्वत्र वन्दति श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणे विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर बोल श्री गुरु महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गे माता की जय बुढ़ी माता की जय गंगे माता की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं माताओं बहनों सुंदर सत्संग भगवान की कथा दशाक मास ये भी भगवान का उत्तम मास कहा जाता है। तो अपने जीवन का कल्याण करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा भगवान का भजन। और भगवान का भजन कब मिलेगा? जब सत्संग करोगे। सत्संग भगवान के भजन की उत्पत्ति होती है। तो सत्संग जरूर करना चाहिए और जब सत्संग करोगे तो भगवान का भजन जरूर मिलेगा। संसार एक स्वप्न के समान है और इसमें हम सब विचरण करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या किया है। तुमको महत्व दिया है। प्रथम भक्ति संत कर संगा, संतों का संग अर्थात सत्संग। नहीं तो ये शरीर मिट्टी से पैदा हुआ और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, याद रखना। गुरु गोविंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरु गोविंद दो खड़ी
पक्का के लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिमी बिसरी जाए जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिले आए। घूंघट के पट खोल रे घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तुझे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में वो साईं रमता क्या कह रहे हैं? घूंघट के पट अंदर अपने अंदर के जो पट है उनको खोलो क्योंकि ईश्वर का निवास सबके अंदर है। बस समझने की देर है। क्या कह रहे? घट घट में वो साईं रमता साईं रमता घट घट में वो साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। सुन महल में दिया जला के सुन महल में दिया जला के सुन महल में दिया जला के। आसन से मत डोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। धन दौलत तेरा माल खजाना धन दौलत तेरा माल खजाना। धन दौलत तेरा माल खजाना। एक दिन सब यही रह जाना। इस पर मत डोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। जोग जुगत से दिया जगा के जोत जुगत से दिया जगा के जोत जुगत से दिया जगा के
दिया पापो अनमोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कहता कबीर सुनो भाई साधो। कहता कबीर सुनो भाई साधो। बजे आनंद को ढोल रे, अजब कलम बजे ढोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। अर्थात वो परमपिता परमेश्वर, वो अविनाशी आपके अंदर ही निवास करता है। बस आपको अपना घूंघट खोलने भर की देर है। और जब तक संसार की वस्तुओं में हाथी का विशेष स्थान है, विशाल काय होने पर भी इसकी गति में लावण्य है। ये अन्य पशुओं की अति तुच्छ समझता है। जैसे एक बहुत बड़ा आदमी रुपये पैसे वाला छोटे गरीबों को तुच्छ समझता है, ऐसे हाथी भी छोटे छोटे पशुओं को तुच्छ समझता है। मानव जैसे छोटे प्राणी के अधीन इसको देखकर आश्चर्य होता है, परंतु इसका कारण है स्पर्श का लोभ। लेकिन इतना बड़ा हाथी भी है, एक मनुष्य जो है, एक इंसान उसको बस में कर लेता है। हाथी पकड़ने की प्रक्रिया खेड़ा कही जाती है। सुंदर सुसज्जित हथनी को जंगल में छोड़ दिया जाता है और स्पर्श सुख की अनुभूति से लोग इसे पराक्रमी गजराज उसके पीछे दौड़ता है। हथनी सुशिक्षित होती है और हाथियों को गड्ढे के पास ले जाती है। गड्ढे के घास से आच्छादित होते हैं, हाथी उसमें गिर पड़ता है और सांकड़ों से बांधा जाता है। हथनी के स्पर्श का लोभी न होता तो मत गजराज कौन कैदी बना सकता। अर्थात लालच में हथनी का पीछा करते हुए हाथी जो है कहाँ गड्ढे में गिर जाता है। हथनी बड़ी चतुर चालाक और शिक्षित होती है, प्रशिक्षित होती है। जहाँ पे गड्ढा खोदा होता है वहीं पर हाथी को लेके आ जाती है और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। और जैसे हाथी गड्ढे में गिरता है, सभी मिलकर के उसके ऊपर संकुलों से बड़े बड़े संकुलों से उसको बांध लिया जाता है। संयुक्ता ने पृथ्वीराज का और द्रौपदी ने दुर्योधन का और सीता ने रावण का, दलायला ने संसन का इसी स्पर्श लोभ से नाश कराया है। किसका? संयुक्ता ने पृथ्वीराज का। संयुक्ता के प्रेम में पृथ्वीराज और द्रौपदी के पीछे द्रौपदी को दुर्योधन है और सीता को रावण ये बुरी नजर से देखती थी। अर्थात तो इसी लोभ में इनका नाश हुआ। नर इस लोभ से रहित होता तो संभवतः विश्व का इतिहास ही बदल जाता। मखमल, रेशम, नायलॉन, केरिलेन के पीछे भी यही स्पर्श है जो भारत देश गरीब देश को अन्न के लिए भी मोहताज बना रहा है। बत्ती पर पतंग का फना होना तो प्रसिद्ध है ही। दीपावली के दिनों में असंख्य मर जाते हैं। दिवाली के दिन जब दीपक जलाए जाते हैं तो आज छोटे छोटे कीट पतंगे कितने आकर के उस पे फना होते हैं, अर्थात मर जाते हैं। पतंग जो है जल जाते हैं। तो मानव की रूपा शक्ति तो प्रसिद्ध है। वस्तुतः दृश्य सारा ये रूप है। नर में चक्षु इंद्रिय का प्रधान्य श्रुति युक्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। भाषा तक में देखना, वाचक शब्द अवगति का अर्थ में रुद्र है और मंत्र का भी दर्शन होता है।
ब्रह्म का तभी दर्शन होता है। जीव को दृष्टा कहा जाता है, अतः सभी आसक्तियों में इसका अनुवर्तन प्राय रहता है। गायक को, वक्ता को देखने की इच्छा बनी रहती है और सुंदर अभिनेत्री को सामने रखकर पट गायिका से श्रवण कराना अधिक रुचिकर माना जाता है। कढ़ाई में बना हलवा काला हो जाता है, लेकिन स्वादिष्ट होने पर भी लोग उसको खाते हैं। स्पर्श का लोभ प्राय रूप के आधार पर ही बनता है। इसी प्रकार रूपासक्ति को विस्तृत अर्थ में समझना पड़ेगा। निर्विषय मन करने में प्राय रूप ही सबसे बड़ी अड़चन बनता है। जितना सुंदर चीज देखेंगे मन उसमें उतना ही भटकता है। कह रहे इस प्रकार रूपासक्ति को विस्तृत अर्थ में समझना पड़ेगा। निर्विषय मन करने में प्राय रूप ही सबसे बड़ी अड़चन बनता है। भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण, नगरों का दर्शन, चलचित्र, नाटक है और गृह प्रसाधन, श्रृंगार प्रसाधन आदि सब रूपासक्ति के ही प्रतीक हैं और मन इनमें सब में भटकते रहता है। इनमें समय वित्त सभ्य का अपव्यय है और साधक को इस आसक्ति को निवृत्त करने में विशेष जागरूक रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो साधक हो ईश्वर के लिए साधना कर रहा, ज्ञान के आत्मज्ञान के लिए साधना कर रहा है, उसको इन सब से बचना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं क्या, भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण, अनेक नगरों का दर्शन, चलचित्र, नाटक और गृह प्रसाधन, श्रृंगार प्रसाधन आदि सब रूपासक्ति के ही प्रतीक हैं। इनमें सब समय और वित्त सभी का अपव्यय है। इनमें समय बर्बाद नहीं करें और वित्त माने धन भी बर्बाद होता है। तो जो साधक हो, जो ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसको ईश्वर की भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और इधर उधर से न भटक करके, या कह रहे साधक को इस आसक्ति को निवृत्त करके, इससे बच करके विशेष जागरूक रहना चाहिए और अपने आप को उस पर पिता परमेश्वर के चरणों में लगा देना चाहिए और अपना भजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम। आकाशाय पतितो यमिथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं कृष्णासाय दुग्नासाय माधव श्री हरि पापनासाय गोविंदा मोक्षदायकं मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमीकं परपरम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति आजनं कृत मध्याह्ने सायने सपजनि मेव कांचनां चिद्वतानां गवामि कोटि सतेरपि पंचकोटि तृङ्गनाम तत्फलं शिव दर्शनात्। हरि ओम। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च तरुणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो धर्म के जय हो। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलिमय दत्तं ग्रहणाम परमेश्वरम। बोलो धर्म की जय हो। आपका नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरी हर। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव शंभु।